की आवश्यकता है कि पर्यावरण बिगड़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती सारी दुनिया में, इसका निदान प्राकृतिक खेती में। इसी के साथ आज हमारी जो भूमि माता है, जिसको वेदों में कहा माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि हमारी मां है, हम इसके पुत्र हैं, ये हमारा पालन पोषण करती है, सुख दुख हम इसी पर बिताते हैं। आज उस धरती मां को हमने कीटनाशक यूरिया डीएपी जहर डाल करके जहरीला बना दिया। आज वो बिन उपजाऊ बनती जा रही है। धरती का पानी 600-700 फुट नीचे चला गया। खेती कैसे होगी? पीने का भी पानी नहीं मिलेगा। ये सारी चुनौतियां हमारे सामने। देसी गौ माता जिसका हम पालन करते हैं, पूज्या मानते हैं, आज वो सड़कों पर बेचारी घूम रही है। उसका भी संवर्धन प्राकृतिक खेती से होगा, क्योंकि उसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। और इसी के साथ लोगों का स्वास्थ्य आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जब रासायनिक खेती नहीं करते थे, कोई कैंसर को नहीं जानता था, डायबिटीज को नहीं जानता था, हार्ट अटैक को नहीं जानता था, अनेक असाध्य रोग जो आज मानव को अस्पतालों में भेज रहे हैं। अस्पतालों में जगह बेड नहीं मिलते। इसका बहुत बड़ा कारण है आजकल जो भी हम कुछ खा पी रहे हैं, हमारी साग भाजी में जहर है, हमारे अन्नों में जहर है, हमारे फलों में जहर है। अब तो रिसर्च आई, मां के दूध में भी यूरिया मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपने अच्छे स्वास्थ्य को कैसे बचा पाएंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है, महाराज जी ने पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिला के उन प्रगतिशील खेडूत भाइयों को भी यहाँ सम्मानित किया, जिन्होंने पूरे जिले में प्राकृतिक खेती के मिशन को बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया। जितने खेडूत अलग अलग पूरे प्रदेश से यहाँ पर आए और महाराज श्री ने जन्म दिवस पर ऐसे खेडूत जो अन्नदाता है, जिनको बहुत सम्मान मिलना चाहिए, ऐसे खेडूतों को सही अर्थों में आप सबके बीच में बुलाकर जो सम्मान दिया गया है, मैं उसके लिए सब खेडूत भाइयों को भी बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। भाइयों और बहनों, मैं लगभग 3 वर्ष से गुजरात में पूरे प्रांत के प्रत्येक जिले में जाने का मेरे को सौभाग्य मिला और प्राकृतिक कृषि के मिशन के साथ युवा बच्चों में नशा मुक्ति का अभियान, स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ अभियान, गौ माता का संरक्षण संवर्धन, ये मेरे बहुत प्रिय विषय रहे। और स्वामी नारायण संप्रदाय, उनके भी यही विषय है। तो मेरा आपस में विचारों का तालमेल इतना बना, इतना अच्छा मेरे को लगा कि जैसे मुझे मेरा परिवार मिल रहा और मेरे को ये काम बढ़ाने में बहुत बड़ी ताकत स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों के द्वारा प्राप्त है। पूरे प्रदेश में इन संतों के जब मैं जीवन को देखता हूँ, इनकी तपस्या को देखता हूं और इनका समर्पण भाव, राष्ट्र भक्ति का भाव, ये लोग कहीं पर गौ संवर्धन के काम में लगे, कहीं पर जल संरक्षण के काम में लगे, कहीं पर वृक्षारोपण के काम में लगे, कहीं पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम में जुड़े।
कहीं गुरुकुलों के द्वारा शिक्षा के प्रचार के अभियान में लगे हैं और भारतीय संस्कृति हमारी विरासत को बचाने